Hello guys, so I'm back with another video, but this video is going to be about more about myself. Yes. So मेरे एक बहुत खास दोस्त से आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ in this wonderful video. So let's get started. So here's my beautiful diary. Yes. So this is the beautiful diary, which is nothing but my dream book, I would say. Yes. All of my dreams are inside it, all of my feelings are inside it, and a lot of my creations as well inside me. जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक human being का best gift जो है, जो हमें human बनाता है, is the ability to create, right? So we create a lot of things, है ना? Scientifically हमने क्या कुछ नहीं create करा है, but जो सबसे बड़ी creation है ना, वो है poems, वो है writings, yes. जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, उसमें अपनी उन फीलिंग्स को डाल देते हैं, तो दैट आई बिलीव इज द बिगेस्ट क्रिएशन, ग्रेटेस्ट क्रिएशन. तो मुझे एक्चुअली लिखना बहुत पसंद है एंड आई रिस्पेक्ट द राइटर्स अलॉट, रियली अलॉट. तो इसीलिए ना जैसे मुझे ना ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ चुल होती रहती है कि मतलब अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ और करते हैं. तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें लिटरली ट्राई करी हुई हैं. तो इन्हीं में से अचानक से एक आया कि चलो यार ट्राई करते हैं राइटिंग को थोड़ा सा, एंड डोंट नो हाउ इट केम इनटू मी एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग. तो लिखा था एंड एक मेरी पहली पोएम जो मैंने लिखी, जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसी भी बना पाऊंगी. सो आई मेड दैट पोएम एंड एक्चुअली वो पोएम मैंने इस पर्पज से भी नहीं लिखी थी कि मुझे उसे कहीं पर रिसाइट करना है या आई हैव टू प्रेजेंट इट समवेयर. सो देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसको एक पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना था, एंड ही सेड कि यार तू एक बार ट्राई करके देख कि मतलब अगर तू लिख पाए तो, बिकॉज उसके पास उस टाइम पे टाइम नहीं था इतना, एंड उसने जस्ट नेम दे दिया था. सो ही सेड एंड मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं. तो जब मैं ट्राई करने बैठी तो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने सबसे पहले ना खुद से क्वेश्चन, मेरे साथ ये होता है कि जो मैं जिसमें बताया था कि अगर तुम्हारी कोई बुक है, एनसीईआरटी की भी बुक है, तो मैं डायरेक्ट चैप्टर पे कभी नहीं जाती कि उसमें लिखा क्या है. मैं पहले वो जो डिस्कवर वाला पोर्शन होता है जो सब छोड़ देते हैं, मैं वहां से शुरू करती हूँ. सो दिस सेम इज द हैबिट ऑफ मी व्हाइल आई एम राइटिंग समथिंग. तो मैं वही लिख रही थी एंड यू नो व्हाट, वही सबसे पहले थॉट आया कि यार पोएट्री होती क्या है. मैं एक पोएम लिखने जा रही हूँ, पोएट्री करने जा रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले खुद को तो पता होना चाहिए पोएट्री होती क्या है. तो ये जो मेरी पोएम बनी ना, वो बिल्कुल उसी एसेंस को जानने के लिए बनी कि असल में पोएट्री है क्या. तो फिर वही मैंने पोएट्री सोचा कि ज़रा देखते हैं. तो मैं बस वही लिखी रही थी कि पोएट्री होती क्या है, खुद को वही बता दी थी कि हाँ अगर हम पोएट्री को सोचे कि क्या है तो क्या क्या हो सकती है. तो लिखते लिखते पता ही नहीं चला कि कब वो प्रॉपर एक पोएम बन गई. एंड आज मैंने सोचा कि लेट्स शेयर दैट पोएम विद यू एंड गेट योर रिव्यूज़ की कैसी पोएम है. वैसे तो बहुत छोटी सी है, प्यारी सी है, बट येस. सो आई एम थिंकिंग कि आप लोग भी सुने एंड येस बिल्कुल अपने ट्रू रिव्यूज़ दीजिए. अगर बुरी लगे या बच्चों वाली लगे तो कोई इशू नहीं है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, राइट. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके, येस. It's a voice emerged directly from my heart, reaching yours like a musical verse. Listen to its music, travel through its note. Let your soul dive in it just as I wrote. The one which is making your soul free and capturing a poet's heart is a poetry. The one which is deepest of all, letting you forget all your faults, taking you to the world of thoughts, far away from these social talks. Hey, something is there that you left before, diving into my poetry's show. And that something is none other than your pains and worry. And that's the power of a single poetry. So that's a very small poem जो मैंने लिखी थी. And in a way when my friend presented it, it was actually kind of एक होता है ना स्पेशल मेंशन इस पोएम को मिला. सो आई रियली फेल्ट कि हाँ मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग आई. तो मैंने सोचा आज चलो आपके साथ में इसको शेयर करते हैं एंड आप बताइए. एंड इफ़ यू वुड लाइक, तो ये है मेरी अंकिताज राइटिंग कलेक्शन. सो इसमें मैंने बहुत सारी और भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं. सो दिस वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ अ पोएम. तो आप देख लो, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं ऐसी और भी जो मैंने पोएम्स लिखी हैं, आई वुड लाइक टू शेयर देम विद यू ऑल. So let me know in the comment section if you liked it or not, and should I continue uploading these
piece of work of mine or not. So please let me know into the comment section. And yes, thank you so much for viewing this video. Thank you. Keep embracing yourself. And yes, writing is the best thing. Seriously, मतलब जब आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, वो आपको किसी और दुनिया में लेके जाता है. आपको यही फीलिंग आती है. आपको मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मैं किसी फिक्शियस बुक को पढ़ रही हूँ या ऐसी किसी भी बुक को पढ़ती हूँ, तो ऐसे लगता है कि यार उसी दुनिया में पहुंच चुकी हूँ, वो कैरेक्टर में ही हूँ, वो प्रोटैगनिस्ट में ही हूँ. इट फील्स लाइक दैट, यू नो. और जब आप लिख रहे होते हो ना, तो वो फीलिंग दुनिया की किसी भी फीलिंग के साथ आप मैच नहीं कर सकते. यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप शेयर नहीं कर पाते, तो उनको शेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है ये. एक डायरी लो, पेन लो और शुरू हो जाओ. क्योंकि पता है ना, ये जो वर्ल्ड है वो बहुत फास्ट रनिंग है. हर कोई एक रेस में है, हर कोई दौड़ रहा है. तो अगर आप एक्सपेक्ट भी करो कि कोई आपको आकर के हेल्प करे या आपके तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है इन दिस वर्ल्ड, राइट. बट स्टिल देयर आर पीपल who are there for you, and then there's a diary which is always there for you. So yes, keep embracing your inner world and embrace it by writing as well. Why not? You can also write. Everybody can write. You're not supposed to write like a professional. क्योंकि मैं खुद कोई बहुत प्रोफेशनली नहीं लिखती हूँ. ये तो एक नॉर्मल सी पोएम थी जो अचानक से बन गई. तो एंड यस, इट डज हैपन कि कोई भी पीस ऑफ वर्क ऐसा नहीं होता जो आप डेलिबरेटली अच्छा बनाते हो, वो अपने आप बनता है, राइट. तो आप समझ सकते हो ना इस चीज़ को कि ट्राई करो. आई वुड सजेस्ट हर किसी को राइटिंग करनी चाहिए, लिखनी चाहिए अपनी फीलिंग्स को, लिखने चाहिए अपने अचीवमेंट्स को, लिखने चाहिए उन चीज़ों को जिन पे आप प्राउड फील करते हो अबाउट योरसेल्फ. तो जब आप अपने दिन का कुछ टाइम अपनी डायरी को देते हो, तो दिस काइंड ऑफ मेक्स यू कम क्लोजर टू योरसेल्फ, राइट. ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही है कि आप खुद को ज़्यादा जानते हो, खुद के बारे में जो भी आप. काफ़ी लोगों का होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता, या फिर आप एकदम ऐसे नहीं बैठ सकते कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. ऑब्वियसली अगर आप मेडिटेशन करने बैठोगे और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो यू विल गेट इरिटेटेड विद इट. सीरियसली यू विल गेट इरिटेटेड. व्हाई? क्योंकि ना एक हैबिट हो गई है हम सबको कि यार कुछ तो करते रहना है, एकदम फ्री नहीं रह सकते. यस, इट इज लाइक दिस. आपके हाथ में फोन नहीं हो तो आप टेंशन लेने लग जाते हो, यार अब करूँ तो करूँ क्या. कुछ देर आपको वेट करने को बोल दिया जाए और आपके हाथ में फोन नहीं है, किसी को आसपास जानते नहीं हो, आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी कि यार करूँ क्या फिर मैं इस सिचुएशन में. तो यस, वो चीज़ है, हम सभी के साथ में है. तो राइटिंग कैन बी अ प्लेस जहाँ पे वो सॉलिट्यूड, वो सलेस, वो पीस, वो फ्रीडम, वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप चाहते हो. तो आई वुड सजेस्ट कि यस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर राइट एंड डू शेयर योर वर्क्स विद अस. थैंक यू सो मच.